राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोलेनाथ का, जो पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी आराधना की जाती है या अभिषेक किया जाता है, तो उसके क्या नियम होते हैं। पार्थिव शिवलिंग क्यों बनाया जाता है, क्यों इसका इतना महत्व है, किस कामना के लिए हमें पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करनी चाहिए तो हमारी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। और पार्थिव शिवलिंग अगर हम बनाते हैं तो हमें किस चीज़ से अभिषेक जरूर करना चाहिए। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्थिव शिवलिंग की। पार्थिव शिवलिंग जो बनता है वो हमेशा मृतिका से बनाई जाती है। वैसे तो देखिए नियम है कि कुम्हार के यहाँ जो ये पहली जो प्राथमिकता है वो है गंगा जी की मृतिका। लेकिन अगर आपको गंगा जी की मृतिका नहीं मिल पाती है तो आप गमले की जो पेड़ में हम लोग लगाते हैं, पेड़ उसके लिए जो गमले में मिट्टी रहती है उससे भी बना सकते हैं, या कुम्हार से मिट्टी ला करके उसमें थोड़ी सी बालू मिला करके भी हम लोग शिवलिंग बना सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग क्यों बनाना चाहिए। तो देखिए, जब रामचंद्र जी जा रहे थे सीता जी को लंका से लेने, जब रावण उनका हरण करके ले गया था, तो जिस दिन उनको जाना था लंका, उसके एक दिन पहले उनको याद आया कि कल विजया एकादशी है और इस दिन हम अगर जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और हम अगर पूजा करेंगे तो हमें विजय की प्राप्ति जरूर होगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि गंगा के तट पर रामेश्वरम के तट पर बैठ कर के गंगा जी के किनारे उन्होंने क्या किया कि एक शिवलिंग का निर्माण किया और फिर वहाँ बैठ कर के वहाँ जो रामेश्वरम का जो जल था उसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया। और उसके बाद वो लंका गए। वहाँ पर जब रामचंद्र जी को ये पता चला कि रावण के नाभि में अमृत कलश है और वो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है जब तक कि वहाँ पर ही बाण न मारा जाए, तो उन्होंने सोचा कि ये तो सिद्धि इनको शंकर जी द्वारा प्राप्त हुई है, तो हमें भी शंकर जी की ही आराधना करनी चाहिए। वही हमें रास्ता दिखाएंगे कि हमें इन्हें कैसे मारना है और कैसे सीता जी को वहाँ से छुड़ाकर लाना है। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर रामेश्वरम के तट पर बैठ कर के बालुकामयी प्रतिमा बनाई भोलेनाथ की और उनकी आराधना शुरू की। उसके बाद से उनको ये आकाशवाणी हुई कि इसके बाद मतलब अब जब वो जाएंगे लंका तो वो विजयी होकर के लौटेंगे माता सीता के साथ। तो इसीलिए पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व है, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करके आराधना करने का। कहा जाता है कोई ऐसी कामना जिसको पूरा करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, बहुत दिन से आप पूजा कर रही हैं लेकिन आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो पा रही है और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण महाशिवरात्रि के दिन करके जो लोग अभिषेक करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जैसे कि अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं, धन की प्राप्ति की कामना रखते हैं, माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं या माँ लक्ष्मी की सिद्धि चाहते हैं, तो पार्थिव शिवलिंग का ही निर्माण करके आप आराधना करेंगे और अभिषेक करेंगे तो आपको जो है आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण तो आपने कर लिया, लेकिन आपकी जो कामना है उसके लिए किस चीज़ से आप अभिषेक करेंगे कि भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और आप अभिषेक कर रहे हैं तो आपको गाय के कच्चे दूध से, जो गोरी गाय हो और बछड़ा दी हुई गाय हो, उसके दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और अगर आप धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की सिद्धि के लिए अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको किस चीज़ से अभिषेक करना है,
तो आपको करना है गन्ने के रस से। गन्ने के रस और अनार के रस से महालक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और ये दोनों चीज़ें महादेव जी को भी बहुत प्रिय हैं। इन दोनों चीज़ों से अगर आप अभिषेक करते हैं तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें आपको, अगर आप ऐसी दो कामना के साथ अभिषेक करते हैं तो आपको ये दो चीज़ों से ही करना चाहिए। बाकी आपकी जो भी मनोकामना हो, आप अपना क्वेश्चन मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी कि आप किस चीज़ से अभिषेक करें, किस कामना के लिए। तो मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के या फिर लाइव के माध्यम से मैं आपको उसका पूरी जानकारी दे दूंगी। इतना करने के बाद फिर गंगा जल भोलेनाथ को अति प्रिय है, इसलिए आपको गंगा जल हमेशा जो है अपने घर में रखना चाहिए। जब भी आप भोलेनाथ का अभिषेक करें तो 2 बूंद ही सही, लेकिन पानी में 2 बूंद गंगा जल डालने पर वो पूरा गंगा जल हो जाता है। तो उससे भी अभिषेक करने पर समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। और श्रृंगार से संबंधित बाकी भांग धतूरा ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, जो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाई जाती हैं, तो वो तो आप चढ़ा ही लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखनी है। और पार्थिव शिवलिंग का अगर आप निर्माण कर रही हैं तो उसका विसर्जन कब और कैसे करेंगे, तो आपका जो शिवरात्रि पड़ रही है वो पड़ रही है बुधवार को, यानी कि दूसरा दिन जो आपका है वो है बृहस्पतिवार। तो आप क्या करेंगे, बृहस्पतिवार को जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसको या तो बहते जल में प्रवाहित कर देंगे, या तो अगर आपके घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उस गमले में जिस मृतिका से आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है वो उसी में रख करके और पानी डाल देंगे, तो वो मेल्ट होकर पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। उसको इधर उधर नहीं करना है। और जो जल होगा वो भी आप पेड़ में डाल दीजिएगा, या तो बहते जल में उस पानी को, या जो जिस चीज़ से आपने अभिषेक किया है उसको पेड़ में डाल दीजिएगा, या तो बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। उसको कहीं ऐसे नहीं छोड़ना है कि किसी के आते जाते पैर से लंघ जाए। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।